हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो सीटेट, एचटेट, रीट या किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। इसके अंतर्गत हम जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो इसमें जो है हम आपको वृद्धि और विकास की जो अवधारणा है और उसके जो नियम है उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं। तो ये सीरीज के अंतर्गत ये उसका पार्ट 1 है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं वृद्धि और विकास की अवधारणा और नियमों पर आधारित ये एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 1। तो इस सीरीज के तहत जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। तो पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है, विकास और अभिवृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कहता है विकास मात्रात्मक होता है जबकि अभिवृद्धि गुणात्मक होती है। ऑप्शन बी कहता है अभिवृद्धि जीवन भर चलती है जबकि विकास एक निश्चित समय पर रुक जाता है। सी ऑप्शन, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। और ऑप्शन डी है विकास और अभिवृद्धि दोनों पर्यायवाची है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमें देखना है। तो आप गैस कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा और कमेंट में बताइए। तो पहला जो ऑप्शन है वो कहता है विकास मात्रात्मक होता है जबकि अभिवृद्धि गुणात्मक होती है। तो यहां पे ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन जो ए है उसमें विकास मुख्यतः गुणात्मक होता है और अभिवृद्धि का जो स्वरूप है वो मात्रात्मक होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी कहता है अभिवृद्धि जीवन भर चलती है जबकि विकास एक निश्चित समय पर रुक जाता है। इसमें भी अभिवृद्धि जो है वो एक निश्चित समय तक होती है और विकास जो है वो जीवन भर चलता है। तो इसलिए ये ऑप्शन बी है वो भी गलत है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है। तो यहां पे ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है जबकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, यानी कि अभिवृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। तो सही जो उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी। डी कहता है विकास और अभिवृद्धि दोनों पर्यायवाची है। इन जनरल तौर पे दोनों को पर्यायवाची के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से इन दोनों में ही विकास और अभिवृद्धि में काफी अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर है। इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाएंगे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि फ्रैंक एंड अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिवृद्धि कोशिकाओं में होने वाली बढ़ोतरी है जो किशोरावस्था तक रुक जाती है जबकि विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कहता है ईबी हार्लॉक के अनुसार विकास की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए विकास केवल शारीरिक आकार में परिवर्तन है। ऑप्शन बी विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है।
और ऑप्शन सी कहता है विकास पर्यावरण का परिणाम है, और ऑप्शन डी कहता है विकास का अर्थ केवल वजन बढ़ना है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है। यानी कि अभिवृद्धि में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक आकार में जो परिवर्तन होते हैं, वो तो विकास का हिस्सा है ही है। उसके अलावा अभिवृद्धि के बाद यानी परिपक्वता के बाद मृत्यु तक जो परिवर्तन बालक में होते हैं वो भी विकास का हिस्सा है। और ये जो परिवर्तन होते हैं ये शारीरिक परिवर्तन के अलावा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक परिवर्तन, ये तमाम तरह के परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं जो प्रगतिशील नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है कि हार्लॉक ने स्पष्ट किया है कि विकास में नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती है। यह केवल बढ़ने तक सीमित नहीं है, मीन्स वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि परिपक्वता की ओर ले जाता है। यानी कि मोर और अत्यधिक परिपक्व बनाता है विकास की प्रक्रिया में बालक अपने स्किल्स को, अपने अलग अलग विकास के क्षेत्रों को, तो उनमें दर प्रतिदर प्रोग्रेस करता है, मैच्योरिटी लाता है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव श्रृंखला बोला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विकास एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस सिद्धांत के संबंध में स्किनर का क्या कथन है? ऑप्शन ए है विकास रातों रात होता है। ऑप्शन बी विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन सी विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी विकास केवल बाल्यावस्था में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। मीन्स कि विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब ये है कि भले ही विकास की जो स्पीड है वो कम ज्यादा जरूर होती है अलग अलग अवस्था में विकास की, लेकिन वो रुकती नहीं है। साथ ही साथ बालक में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक नहीं होते, आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते, वो एक प्रक्रिया के तहत परिवर्तन होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ना तो विकास में रातों रात कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, और विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास जो है बच्चे के गर्भावस्था से लेके उसके मृत्यु तक के जो परिवर्तन है वो विकास कहलाते हैं। तो बाल्यावस्था का जो ऑप्शन है ऑप्शन डी ये भी गलत है। विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, हाँ, विकास की जो स्पीड जो है उसमें वो कम ज्यादा होती है, लेकिन विकास अचानक नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है कि विकास की गति कभी तीव्र तो कभी धीमी हो सकती है। जैसे प्रथम 3 वर्षों में जो है विकास की गति तीव्र होती है, परंतु यह प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता है, वह धीरे धीरे होता है। तो जैसे कि प्रारंभिक जो 3 वर्ष है उसमें विकास तेज गति से होता है, लेकिन जो बाल्यावस्था होती है उसमें विकास की जो स्पीड है
गति है वो धीमी हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर किशोरावस्था के आते आते बच्चे का शारीरिक विकास फिर तेजी से होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास की गति भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू होता रहता है और ना ही ये आकस्मिक होता, अचानक होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अपादीय या मस्तक अधोमुखी स्फेलोकाइडल सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा क्या होती है। तो ये क्वेश्चन जो है विकास के नियम के अनुसार ये है कि विकास सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है। इस नियम पर आधारित ये जो है सिद्धांत है। तो इसका ऑप्शन ए कहता है पैरों से सिर की ओर, बी ऑप्शन है सिर से पैरों की ओर, सी ऑप्शन है केंद्र से बाहर की ओर और डी है बाहर से केंद्र की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिर से पैरों की ओर। तो अपादी या मस्तिष्क अधोमुखी, मस्तिष्क अधोमुखी का मतलब है मस्तिष्क माने हमारा जो सिर है, अधोमुखी यानी कि सिर से पैरों की तरफ। सिफेलो होता हमारा हेड। तो जो विकास है वो सिर से पैर की ओर की दिशा में चलता है कि पहले बच्चे का, जब बच्चा गर्भ में आता है तो सबसे पहले उसका जो सिर है उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जो शरीर का धड़ है वो डेवलप होता है, फिर हमारे जो हाथ और पैर है वो अंत में विकसित होते हैं। तो इस तरीके से जो विकास है उसकी ये एक दिशा होती है सिफेलोकैडल डायरेक्शन। तो इस दिशा में जो है विकास होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास शीर्ष भाग से आरंभ होकर पादीय यानी कि पैर की ओर जाता है। उदाहरण के लिए भ्रूण का सिर पहले विकसित होता है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए कहता है कि विकास एक सीधी रेखा में समान गति से चलता है। ऑप्शन बी विकास पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। विकास केवल गोल आकार में होता है और विकास में कोई विश्राम नहीं होता है। तो जो पहला ऑप्शन कहता है विकास एक सीधी रेखा में समान गति से चलता है, तो ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि विकास लंबवत न होकर यानी कि सीधी रेखा में न होकर वर्तालुकार होता है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है कि विकास पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो ऑप्शन बी कि विकास पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि जो विकास है वो एक सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि जो स्पाइरल यानी कि वर्तालुकार जो आकार है उस तरीके से बच्चे का विकास होता है कि बच्चे का जैसे बच्चे का अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो बच्चा पहले जो है गर्दन संभालना सीखता है। उसके बाद क्या है विकास वहां पे कुछ समय के लिए उस पार्टिकुलर जो स्किल है उसको परिपक्व करेगा, उसमें और उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो स्ट्रॉन्ग करके फिर वो अगले पड़ाव पे जाता है। फिर बच्चे वो नेक्स्ट पड़ाव सीखता है कि वो बैठना सीखेगा। ठीक है, फिर बच्चा बैठना सीखने को पूरी तरीके से उसमें परिपक्व होता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चे का जो विकास है वर्तालुकार तरीके से होता है, न ही सीधी रेखा में ना गोल आकार में। तो ऑप्शन सी जो है विकास केवल गोल आकार में होता है, ये भी गलत है। विकास में कोई विश्राम नहीं होता, ये भी इसका गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं।
एक्सप्लेनेशन कहता है कि विकास एक गति से सीधा नहीं चलता, किसी अवस्था में तेजी से आगे बढ़ने के बाद वह गति को धीमा करता है ताकि प्राप्त विकास को स्थायी कर सके, कंसोलिडेट कर सके। तो पहले जैसे बच्चे ने गर्दन संभालना सीखा, अब गर्दन संभालने के बाद जो है बच्चे का जो विकास है वहां पे थोड़ा धीमा होता है ताकि वो उस पार्टिकुलर नेक होल्डिंग को थोड़ा कंसोलिडेट करे, यानी कि उसको स्थायी करेगा, उस पे और परिपक्वता लाएगा, उसके बाद अगले पड़ाव पर जाएगा। तो सेम ऐसे ही हर एक पड़ाव पे जो विकास है, एक बार बच्चे का विकास होगा, फिर वो वहां पे थोड़ी देर के लिए वो विकास धीमा होगा, उस पे वो कंसोलिडेट करेगा, यानी कि उसमें परिपक्वता लाएगा, उसको और मजबूत करेगा ताकि जो नेक्स्ट पड़ाव है उसको वो आसानी से अचीव कर सके। इसलिए पिछले पड़ाव में मजबूती लाना, ज्यादा परिपक्वता लाना जरूरी है, तभी वो अगले पड़ाव तक पहुंच सकेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, विकास पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विकास के संदर्भ में सामान्य से विशिष्ट का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कहता है बालक पहले विशिष्ट क्रियाएं करता है फिर सामान्य। ऑप्शन बी बालक के सभी व्यवहार शुरू में सामान्य होते हैं बाद में विशिष्ट बनते हैं। ऑप्शन सी बालक जन्म से ही निपुण होता है। और ऑप्शन डी विकास में कोई क्रम नहीं होता। तो ऑप्शन डी तो इसका गलती है कि विकास में कोई क्रम नहीं, तो विकास होता ही क्रमबद्ध है। बालक जन्म से ही निपुण होता है, ये भी जो है ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन ए कहता है बालक पहले विशिष्ट क्रियाएं करता है फिर सामान्य क्रियाएं करता है, तो ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में ही का जो रूप है वही कहता है कि सामान्य से विशिष्ट का क्या अर्थ है। तो विकास क्या है, विकास की जो दिशा है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है कि बालक के सभी व्यवहार शुरू में सामान्य होते हैं बाद में विशिष्ट बनते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि बच्चा पहले अपने किसी भी कार्य के लिए अपने सामान्य प्रक्रिया करता है, यानी कि अपने पूरे बॉडी को यूज करता है किसी चीज को, मीन्स जैसे बॉल को पकड़ने के लिए बच्चा पूरे अपने हाथों का, पूरे शरीर को यूज करता है। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर मोर जो है परिपक्व होता जाता है तो फिर वो उस सेम चीज को उंगलियों के सहारे करना सीखता है। कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको अगर कोई बारीक चीज आप उसके सामने रखोगे तो पूरे हाथ से, मुट्ठी से उसको उठाएगा, तो ये क्या है, सामान्य है। तो उसका जो सामान्य तरीके से वो चीज को हैंडल कर रहा है। लेकिन जैसे उसकी फिंगर्स ज्यादा परिपक्व हो जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप उसको कोई बारीक चीज रखोगे तो वो अपने इन दो अंगूठे और उंगली की सहायता से उनको उठाना सीख जाता है। तो वो क्या है, विशिष्ट है, सामान्य से विशिष्ट। तो पहले सामान्य जो व्यवहार होता है उसके बाद वो विशिष्ट व्यवहार की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में जैसे कि बताया कि उदाहरण के लिए शुरू में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का या पूरे शरीर का प्रयोग करता है, इसको हम सामान्य प्रक्रिया कहते हैं। जैसे पिक्चर्स में दिखाया गया है कि बालक बॉल को पूरे शरीर को यूज कर रहा है, यानी ये एक जनरल सामान्य क्रिया है। और बाद में लिखना स्पेसिफिक क्रिया है जिसमें वो केवल अपनी फिंगर का यूज के माध्यम से वो लिखना शुरू कर रहा है। तो केवल उंगलियों का प्रयोग यहाँ पे कर रहा है, तो इसका क्या है, ये विशिष्ट क्रिया है। तो इसलिए बालक के सभी जो व्यवहार है शुरू में सामान्य होते हैं बाद में विशिष्ट बनते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, या किन दो तत्वों के बीच की अंतःक्रिया है। ए शिक्षक और छात्र, बी वंशानुक्रम और वातावरण, सी खेल और पढ़ाई, और डी शरीर और मन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है वंशानुक्रम और वातावरण। विकास जो है वो जो वंशानुक्रम और जो वातावरण है उनके आपस में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चे में विकास होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है
स्किनर के अनुसार विकास न केवल वंशानुक्रम है और न केवल वातावरण का परिणाम, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो बच्चे का विकास है वो केवल वंशानुक्रम के आधार पे नहीं होता है और न ही केवल वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, बल्कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की आपस में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप दोनों का गुणनफल होता है। बेसिकली इन दोनों से मिलके जब ये दोनों जो कारक है आपस में अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है बच्चे का है विकास होता है। तो जहां पे वंशानुकरण क्या है वो है सीमा निर्धारित करता है और वातावरण का काम होता है कि बच्चा उस सीमा तक कैसे पहुंचेगा, ये निर्धारित करेगा बच्चे का वातावरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे का मान लीजिए पेरेंट्स का हाइट है 7.5 फीट का, तो अब उसके बच्चे जो होंगे तो वो वंशानुक्रम रूप से वो गुण लेके आया है कि उनके बच्चों का हाइट भी कम से कम 7.5 फीट का होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब उन बच्चों को अनुकूल वातावरण मिलेगा। अनुकूल वातावरण मीन्स पौष्टिक आहार मिलेगा, उस तरह का एक्सपोजर मिलेगा, तो ही जो है बच्चा की जो हाइट है, पेरेंट्स की जो हाइट है 7.5 फीट, वहां तक पहुंच पाएगी। अगर वातावरण अनुकूल नहीं मिला तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे की हाइट भी 7.5 फीट की होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम क्या है, वो सीमा निर्धारित करता है कि बच्चे का जो विकास है इस लेवल तक होगा और वातावरण जो है उस लेवल तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर? तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है बालक का विकास होता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वृद्धि और विकास के अवधारणा और नियमों के बारे में। तो ऐसे ही आगे भी इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।